नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जीके एडुकेयर में। तो आज आप लोगों के सामने एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है रीजनिंग। तो चलिए रीजनिंग के बारे में आपको बताते हैं। ऐसे रीजनिंग जो है दो टाइप का होता है, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। तो आज जो आपका लेसन स्टार्ट होगा वो वर्बल रीजनिंग से होगा। वर्बल रीजनिंग में जो पहला चैप्टर है वो है कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्बल रीजनिंग में जो होता है, जो पहला क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी अल्फाबेट का जो पोजीशन होता है वो कितना होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वो पोजीशन याद करना पड़ता है। जैसे ए का पोजीशन 1 हुआ, बी का पोजीशन 2 हुआ, सी का 3 हुआ, डी का 4 हुआ, ई का 5 हुआ, एफ का 6 हुआ, जी का 7 हुआ, एच का 8 हुआ, आई का 9 हुआ, जे का 10 हुआ, के का 11 हुआ, एल का 12 हुआ, एम का 13 हुआ, एन का 14 हुआ, ओ का 15 हुआ, पी का 16 हुआ, क्यू का 17 हुआ। तो इसी तरह सबका पोजीशन होता है कि ए का पोजीशन 1, बी का 2 और इसी तरह करते हुए जेड का पोजीशन 26 तक होता है। तो एक जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपका अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे आपको बोला जाए कि भी का पोजीशन कितना है, तो आपको काउंटिंग करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि भी का पोजीशन 22 है। लेकिन ये तो चूंकि टाइम टेकिंग का बात होता है एग्जाम में, इस तरह काउंटिंग कीजिएगा तो आपका टाइम बहुत लग जाता है। इसीलिए एक ट्रिक आपको बताएंगे जिसके बाद आप ये बिना लिखे सिर्फ 1 सेकेंड में हर अल्फाबेट का पोजीशन आप तुरंत बना सकते हैं। तो चलिए वो ट्रिक क्या है आपको बताते हैं। ये एक सूत्र है, एक वर्ड है ई ज्योति। ये जो है इसका पोजीशन खाली आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ई का हो गया 5, जे का हो गया 10, ओ का हो गया 15, टी का हो गया 20 और वाई का हो गया 25। ये फॉर्मूला आपका दिमाग में सेटअप करके रखना है। ये जो सूत्र है ई ज्योति, ये आपका माइंड में सेटअप कर लेना है। ये 5 के अंतराल में दिया हुआ है, 5, 10, 15, 20, 25। अब जैसे कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एम जो है क्वेश्चन में रहेगा कि एम का पोजीशन वो कितना है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में एम कितना पोजीशन पर आता है। तो आपको देखना है एम एन ओ। चूंकि ओ का आपको याद है, दिमाग में बैठा हुआ कि ओ का जो पोजीशन है वो 15 है, आपको एम का पूछा गया है, तो एम एन ओ मतलब ये हो गया आपका 13, क्योंकि 13 के बाद 14 फिर 15 में ओ आ जाता है। तो आपको वो काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना है और पोजीशन आपको अपने आप आ जाएगा। जैसे कोई भी एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आपका एस का ही लेते हैं। अब एस का अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको एस जो है वो काउंटिंग करना पड़ेगा। तो एस के लिए आपको देखना है कि एस जो होता है वो किसके बाद आता है। तो एस जो है वो जस्ट आपका टी से पहले आता है। तो टी से, चूंकि टी का आपको पता है कि 20 है, तो एस का पोजीशन कितना हो गया, 19 हो गया। एकदम आप आराम से कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन रहे वो आप कुछ ही मतलब समय पर आप आराम से कर सकते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण है इसमें। एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी एक अल्फाबेट दे देगा। जैसे आपका मान लीजिए जे का ही दे दिया, तो झट से आप बता सकते हैं कि जे का जो पोजीशन है वो 10 है। आपका
कोई भी देगा, एन देगा, एफ देगा, कोई भी चीज देगा, वो आप तुरंत जो है इस फॉर्मूला के अनुसार बैठा सकते हैं। तो हम आग्रह करेंगे आप लोगों को कि जो आप ये फॉर्मूला यूज हमेशा करते रहे, प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो इतना इजी हो जाएगा कि ये लिखने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको काउंटिंग करके तुरंत 1 सेकंड में ही वो आप बता सकते हैं। तो ये बहुत सारे उदाहरण अपने मन से लीजिएगा और ये प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आपका आएगा उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें गारंटी है कि आपको जरूर मिलने वाला है। तो और एक क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे कोई भी वर्ड हो गया एम का ऑपोजिट वर्ड एक पूछता है, तो वो क्या होता है, जैसे एम का ऑपोजिट में क्या होगा, एस का ऑपोजिट में क्या होगा। तो आपको और एक ट्रिक बताने वाले हैं जिसको याद करके आप और एक क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से पा सकते हैं। तो चलिए दूसरा और एक ट्रिक आपको बताने वाले हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये होता है ए का ऑपोजिट जेड, बी का ऑपोजिट वाई, सी का ऑपोजिट एक्स। ये दिमाग में ऐसे याद रहता नहीं है, तो इसी के लिए एक हम जो ट्रिक बताने वाले हैं जिसको आप याद करके ऑपोजिट वर्ड तुरंत कर सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे ये याद हमेशा रखना दिमाग में कि ये हो गया ए टू जेड, बी वाला हो गया आपका बाय बाय, सी का हो गया चंद्रा एक्सरे, ये हो गया आपका दिलवाले, ई वाला हो गया इवनिंग, ये हो गया आपका फेवर, करो उमेश को, जी का हो गया आपका जीटी रोड, ये हो गया आपका हाई स्कूल, ये हो गया इंडियन रेलवे, ये हो गया आपका जंगल क्वीन, ये हो गया केपी ठाकुर, ये हो गया आपका लव, LOVE लव, तो ये हो गया MAN। ये हमेशा आपका दिमाग में सेटअप करके रखना है। जैसे A to Z, तो A का ऑपोजिट क्या हो गया Z, A to Z। उसी तरह B का ऑपोजिट अगर आपको याद करना है तो बाय बाय, मतलब B और Y, बाय बाय। C का ऑपोजिट याद करना है तो चंद्रा एक्सरे, C से चंद्रा हो गया, एक्सरे, चंद्रा एक्सरे, ये दिमाग में रखना है और ऑपोजिट वर्ड तुरंत आ जाएगा। दिलवाले, डी का ऑपोजिट W होता है, क्यों, क्योंकि दिल वाले, दिल वाले। इवनिंग, ई का ऑपोजिट हो गया भी, इवनिंग। एफ का ऑपोजिट हो गया यू, कैसे, फेवर करो उमेश का, तो एफ का ऑपोजिट हो गया आपका यू। जी का ऑपोजिट टी होता है, कैसे, आपको याद रखना है कि जीटी रोड, जी का ऑपोजिट हो गया टी, जीटी रोड। उसी तरह एस का ऑपोजिट हो गया एस, कैसे, हाई स्कूल, ये दिमाग में रखना है। आई का ऑपोजिट आर होता है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। उसी तरह जे का ऑपोजिट होता है क्यू, जंगल क्वीन। के का ऑपोजिट हो गया
केपी ठाकुर, केपी ठाकुर जो बुक राइटर है वो तो जानते ही होंगे, केपी ठाकुर। एल का ऑपोजिट ओ होता है लव, ये याद रखना है। एम का ऑपोजिट एन, एम का ऑपोजिट एन। ये इस तरह याद रखना आपको कि जैसे यू का ऑपोजिट आपका भी होगा, भी का ऑपोजिट यू होगा, जी का ऑपोजिट टी होगा और टी का ऑपोजिट आप, उसी प्रकार आपका एस का ऑपोजिट एच हो गया, एच का ऑपोजिट एस हो गया। तो ये जो आपका है इसको दिमाग में आपको रखना है। जैसे ए टू जेड, बाय बाय, चंद्रा एक्सरे, दिलवाले, इवनिंग, फेवर करो उमेश को, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, केपी ठाकुर, लव और मैन। ये अगर आप दिमाग में रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका तो उसे आप उसका ऑपोजिट वर्ड तुरंत बता सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या आ जाता है कि मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में जी का ऑपोजिट क्या हो गया, तो जी का ऑपोजिट, चूंकि पता है कि जी टी रोड, तो जी का ऑपोजिट हो गया टी। उसी प्रकार आपको बोल देगा कि डी का ऑपोजिट क्या होगा, तो आपका दिमाग में है बैठा हुआ कि दिलवाले, तो डी का ऑपोजिट हो गया डब्ल्यू, दिलवाले। इसी तरह इसको अगर आप दिमाग में रखते हैं तो क्वेश्चन जो एक एग्जाम में आएगा वो आप निश्चित रूप से सही बना के आइएगा बहुत ही कम समय में। तो चलिए और बहुत सारे उदाहरण लेते हैं। जैसे डी हो गया, एच हो गया, जे हो गया, एल हो गया, के हो गया। अब आपको बताना है कि इस सब अल्फाबेट का ऑपोजिट क्या होगा। तो जैसे डी, डी का ऑपोजिट क्या होगा, क्योंकि आपको बताएं कि दिल वाले, दिल वाले चूंकि माइंड में सेटअप है तो डी का ऑपोजिट हो गया डब्ल्यू, दिल वाले। जैसे एच हो गया, क्योंकि आपको पता है कि एच हो गया हाई स्कूल, तो एच का ऑपोजिट हो गया एस, हाई स्कूल। जे आपको पता है कि जंगल क्वीन, तो जे का ऑपोजिट हो गया क्यू। उसी तरह एल, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है कि लव होता है एल ओ, तो एल का ऑपोजिट हो गया ओ। उसी प्रकार के का ऑपोजिट हो गया के पी ठाकुर, तो के का ऑपोजिट हो गया पी। तो इसी तरह आप जो है बहुत सारे उदाहरण लेके बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है बने रहे हमारे साथ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।